स्कॉलर्स एकेडमी, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 is equal to 3 minus 2 iota, z3 is equal to 1 plus 3 iota. Then express z1 conjugate, z3 conjugate divided by z2 in the form of a plus b iota, a plus iota b। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है z1, z2, z3। तो z को हमने सॉल्व करना है। z1 हमारे पास गिवन है 2 प्लस आयोटा। z1 का कॉन्जुगेट हमें चाहिए, तो z1 का कॉन्जुगेट लेंगे हम। रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, 2 माइनस आयोटा। z3 का कॉन्जुगेट भी हमें चाहिए। z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 आयोटा। z3 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। वैल्यूज इंसर्ट करवा देंगे अब हम। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है z1 कॉन्जुगेट, z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। अब हम वैल्यूज इंसर्ट करवा दें। z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया 2 माइनस आयोटा। z3 का कॉन्जुगेट हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z2। z2 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 3 माइनस 2 आयोटा। अब हमने इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 माइनस आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 आयोटा। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर है हमारे पास। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करके आए हैं कि आयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। हम इसको प्लस कर लेते हैं, रियल को रियल पार्ट में, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में। स्टूडेंट्स आपने 2 में 6 आयोटा को नहीं सोल्व करना, रियल को रियल पार्ट में, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में। तो रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है? 2 माइनस 3 आयोटा। 2 में से -3 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -1। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू को आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो क्वेश्चन में हमने अभी सीखा कि हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है। तो a प्लस बीटा की फॉर्म में क्वेश्चन को किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, हमने इसका रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी और रियल पार्ट सेपरेट हो जाएंगे।
स्टूडेंट्स अब हमने इसको रैशनलाइजेशन किस तरह करनी है, जो हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा होगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म होगी हमने उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। 3 माइनस 2 को हमने माइनस 2 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ -1 -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 प्लस 2 आयोटा से। देन हमारे पास स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। जब फॉर्मूला को क्लोज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम ये कंसीडर कर लें 3 हमारे पास a है और b हमारे पास 2 आयोटा है, a माइनस बी a प्लस बी। अब हम इनका फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वेयर जमा माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर। फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर। जब a का स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाएगा तो हमने अब न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, देन प्लस 2 आयोटा के साथ -3 -2 आयोटा, -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दे 3 के साथ तो 7 3 होगा हमारे पास 21 आयोटा, माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा -7 2 होगा हमारे पास 14। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 -2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम? देन हम कर लेंगे रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट। माइनस आ जाएगा हमारे पास 3, माइनस माइनस हमारे पास होगा प्लस, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। 21 में 2 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 23 आयोटा -14। अभी हम सीख के आए हैं आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पे मैं -1 को इंसर्ट करवा दूंगी, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 9 -4 -1। आयोटा के स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 की वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया है। -3 -23 आयोटा, माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा +14 डिवाइडेड बाय 9, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +4। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है स्टूडेंट्स, सेपरेट कर लेना है। तो 14 में से जब मैं 3 को माइनस करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब भी क्वेश्चन में हमने एक्सप्रेस करना था क्वेश्चन को किस फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो इसको हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, रियल पार्ट 11/2 माइनस आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 12 आयोटा, a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा की फॉर्म में हमने क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर दिया। जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बस गिवन है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन evaluate द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है मोड 2। मोड, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम मोड का सिंबल देख लेते हैं। मोड हमारे पास होता है a प्लस बी। मोड का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, मोड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को आपने क्वेश्चन में यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2z1 -4z2, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है z1 के साथ।
क्वेश्चन में हमारे पास z1 है 2 + 7 आयोटा -4 z2 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स -5 + 3 आयोटा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 आयोटा। देन हमारे पास है -4, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, 4 का टेबल 5 तक मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 20, माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस, 4 का टेबल 12 तक रीड करें तो हमारे पास आ जाएगा 12, माइनस रियल पार्ट को रियल के साथ कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी, 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 20, देन हमारे पास है प्लस 14 आयोटा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा। 4 में 20 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस, बट साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। तो 14 में से 12 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया जो हमारे पास मोड के अंदर गिवन था 2z1 -4z2 का आंसर हमारे पास आ गया 24 + 2 आयोटा। अब हमने इसको मोड में कन्वर्ट कर लेना, तो हम मोड में किस तरह करेंगे, 2z1 -4z2 मोड डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है +4, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 580, 580 को जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे अंडर रूट 580 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√145। तो मोड z1 -4z2 का आंसर हमारे पास आ गया 2√145। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारे पास मोड 3z1 + 2z1 का मोड। तो z1 हमारे पास गिवन है 2 + 7z, z1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 + 7 आयोटा। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट। तो z1 हमारे पास गिवन है, z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स ने तो प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है उनको आइडिया होगा। कॉन्जुगेट हमारे पास होता है रियल नंबर एज इट इज माइन, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -7 आयोटा। अब वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। 3z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा + 2z1 का कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 - 7 आयोटा। देन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2s are 6 + 3 7s are 21 आयोटा + 2 2s are हमारे पास आ जाएगा 4 -14 आयोटा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर लेना है। 6 + 4 + 21 आयोटा -14 आयोटा। रियल पार्ट को रियल के करीब, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के पास ले आए। 6 में ऐड कर लेना है हमने 4 को, तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस, बट प्लस हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ है तो साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। 21 में से माइनस करें 14 को तो हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा। अब हमने इसको मोड के फॉर्मूले में वैल्यू को इंसर्ट करवा देना है। मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है
मोड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वेयर। देन हम सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको वैल्यूज को इंसर्ट करवा देते हैं फॉर्मूला में। तो हमारे पास a का स्क्वेयर आ जाएगा 10 का स्क्वेयर प्लस हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वेयर। 10 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 7 का स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 149। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हम सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट। वन है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इफ z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है -7 z2 प्लस 2 z2 का कॉन्जुगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, गिवन है हमें z2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। z2 का हमें z2 चाहिए क्वेश्चन में और हमें z2 का कॉन्जुगेट। तो z2 का कॉन्जुगेट हम फाइंड कर लेते हैं। कॉन्जुगेट हम किस तरह फाइंड करते हैं? रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस, अगर माइनस हो तो हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हमने माइनस कर देना। जब कॉन्जुगेट लेंगे वैल्यूज को इंसर्ट करवा देते हैं। -7 z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 z2 का कॉन्जुगेट है -5 -3 आयोटा। देन हम सोल्व कर लेते हैं। -5 माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, 3 5 ज़ा 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के करीब ले आते हैं। 35 माइनस 10 माइनस 21 आयोटा माइनस 6 आयोटा। 21 हमारे पास आयोटा है और 6 हमारे पास आयोटा है। 35 में से 10 को माइनस कर देंगे। 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 -21 -6 हमारे पास ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, तो हमारे पास आ जाएगा 27 आयोटा। अब हमने मोड की वैल्यू को स्टडी किया हुआ है। मोड हमारे पास, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड के अंदर वाली वैल्यू हमने फाइंड की तो -7 z2 प्लस 2 z2 मोड को जब हमने प्रॉपर सोल्व किया, मोड को सॉल्व नहीं, अभी हमने अंदर वाली मोड के अंदर वाली वैल्यू को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया था a की वैल्यू हमारे पास आ गई। मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। तो a यहाँ पे हमारे पास कंसीडर है 25, बी हम कंसीडर कर लेते हैं -27। अब मोड के फॉर्मूला में हम वैल्यू को इंसर्ट करवा देते हैं। a 25 का स्क्वेयर प्लस हमारे पास आ जाएगा -27 का स्क्वेयर प्लस 25 का स्क्वेयर -27 का स्क्वेयर। 25 का जब हम स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 625 प्लस 27 का जब स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729। अब 625 को 729 में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1354। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया √1354। देन हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, z1 प्लस z2 का क्यूब। सबसे पहले तो हम वैल्यूज इंसर्ट करवा देते हैं z1 प्लस z2 का क्यूब। अब z1 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, अब हम क्या करेंगे z1 प्लस z2 को इंसर्ट करवा देंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा प्लस -5 प्लस 3
आयोटा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 7 आयोटा -5 + 3 आयोटा। रियल पार्ट को रियल के करीब ले आते हैं, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के। 7 + आयोटा + 3 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्यूब, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा क्यूब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। देन हम कर लेंगे -3 आ जाएगा। 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 आयोटा का क्यूब। अब हमारे पास -3 + 10 आयोटा का क्यूब है। a + b की होल पावर क्यूब का फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है। हमारे पास गिवन है a + b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab का स्क्वायर। अब a हमने यहाँ पे लेट कर लिया है -3 को, a की जगह पे -3 की वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे, b की जगह हम 10 आयोटा की वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे। अब फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर्मूला जब हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 a का क्यूब हमारे पास है -3 का क्यूब + b का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 10 आयोटा का क्यूब + 3 a का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर, b हमारे पास आ जाएगा 10 आयोटा + 3a हमारे पास आ जाएगा -3, b² हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -27। वैल्यू हमारे पास आ गई -27 + 110 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 आयोटा का क्यूब -3 का स्क्वायर 10 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270 आयोटा। देन जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 = 9 +- 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। देन हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस हमारे पास आ जाएगा 27 आयोटा का स्क्वायर लेंगे, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। तो जब हम यहाँ पे -1 इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ये हमारे पास क्यूब है। तो अगर हम एक आयोटा का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 आयोटा। देखिए आयोटा का क्यूब था हमारे पास तो हमने कर लिया आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा। जब हमने आयोटा के स्क्वायर की जगह पे -1 इंसर्ट करवाया तो आयोटा तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, दैट्स वाई 1000 - 1000 आयोटा आ जाएगा। प्लस हमारे पास आ जाएगा 270 आयोटा। आयोटा के स्क्वायर की जगह पे माइनस इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 900। अब रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इमेजनरी में से इमेजनरी। -27 + 900 -1000 आयोटा + 27 आयोटा। 900 में से 27 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 873। साइन बड़ी वैल्यू का 900 के साथ हमारे पास प्लस गिवन है, प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा -1000 में से हम 27 को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 730 आयोटा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब हम मोड का फॉर्मूला इंसर्ट करवा देंगे। क्वेश्चन हमें गिवन था मोड Z1 + Z2 होल पावर का क्यूब इज इक्वल टू, जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया था 873 - 730 आयोटा। इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, फॉर्मूले को जब हमने किया 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपने कैलकुलेटर की हेल्प से आगे सोल्व कर लेना है। 873 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 762,129
प्लस -273 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 532,900। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1295,029 अंडर रूट। अब कैलकुलेटर की हेल्प से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 109। हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के किसी पार्ट में भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।